अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से K21 न्यूज़ पे सिलसिला जारी है। और वैसे तो आज बात करनी थी, आज जो मैच खेला जाना था उसके हवाले से, पाकिस्तान और बांग्लादेश का। दो कि इस मैच की कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी, दोनों टीमें पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुकी हैं। और पाकिस्तान के पास एक बेहतर मौका था कि एक अच्छे नोट के ऊपर टूर्नामेंट का अख्ताम कर पाती। ताहम पाकिस्तान की जो टीम है वो इस पूरे टूर्नामेंट में, बल्कि अपने ग्रुप के अंदर भी सबसे लास्ट पर है, बॉटम आउट कर रही है। और उसकी वजह क्या है कि जो रन रेट था पहले मैच में, जो इतनी हैवी डिफीट हुई है, उसके बाद -1.087, जिसकी वजह से एक पॉइंट मिलने के बावजूद बांग्लादेश से अपने ग्रुप में नीचे ही रहे हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है कि दिफाई चैम्पियन और मेज़बान मुल्क जो है वो इस टूर्नामेंट से बाहर हुआ, और ना सिर्फ बाहर हुआ बल्कि टेबल में भी सबसे लास्ट पर रहा। और मैच के हवाले से जैसे पहले ही ये बात कही जा रही थी कि बारिश के इम्कानात क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थे, तो यही उम्मीद थी कि मैच जो है वो शायद ना हो सके, जो फोरकास्ट आ रही थी। और उसके साथ साथ जिस तरह की परफॉर्मेंस रही टीम पाकिस्तान की, आप रिजवान 11 इसको कहिए ज़्यादा मुनासिब होगा, तो जिस किस्म की परफॉर्मेंस थी उसके बाद शायकीन क्रिकेट बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, बहुत ज़्यादा नाला थे। और बहुत ज़्यादा पैगामात हमें आज तारीख तक मौसूल होते रहे हैं। सुबह के वक्त भी जो पैगामात आए उसमें टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत सारे सवालात आए हैं, और ज़्यादातर एक्सपर्ट्स की राय भी यही है। मैं फ़र्दन चंद एक चीज़ों का तस्करा यहाँ पर कर देता हूँ कि मिसाल के तौर पे जो लेजेंडरी बैट्समैन हैं ऑस्ट्रेलिया के, रिकी पॉन्टिंग, उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो चैम्पियंस ट्रॉफी में जो पुअर परफॉर्मेंसेज हैं, इसकी ज़िम्मेदारी दो ख़ास तौर पे क्रिकेटर्स के ऊपर, टीम पाकिस्तान के उन पर आयद की है। एक तो बाबर आजम और दूसरा रिजवान अहमद जो कप्तान हैं। तो ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी परफॉर्मेंस की वजह से, अगर उनका कहना ये है कि अगर ये परफॉर्म करते और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेते, तो वाक़तन पाकिस्तान का आज जो ये हाल हुआ है शायद ना हो पाता। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही दीगर क्रिकेटर्स भी कर रहे हैं। जो हमारे लोकल क्रिकेटर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और वो क्रिटिसिज्म तब तक मायने खेज़ होती है जब तक पोजीशन कोई पीसीबी के अंदर ना मिल जाए, तब तक बात समझ में आती है। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, उसके बाद जैसे ही कोई पोजीशन मिल जाती है तो उसके बाद नतीजा वही निकलता है। जैसा अभी आके जावेद जो हैं इस वक्त, जब वो इस वक्त पीसीबी का हिस्सा नहीं थे, जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दिया करते थे, उसमें और इसमें अगर आप देखें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गुज़िश्ता रोज़ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है कि क्या कुछ वो कहते रहे, जिस किस्म के दलाइल वो पेश कर रहे थे। बहुत सारे उसके ऊपर सवालात खड़े होते हैं जिनका जवाब शायद उनके पास ना हो, लेकिन जिस तरह की बातें उन्होंने की हैं, ख़ासतौर पर अपने फास्ट बॉलर का जिस तरह से वो दिफा कर रहे थे, बड़ा हैरान कुन था सबके लिए। मीडिया पे इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि किस किस्म की जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं इस किस्म की परफॉर्मेंस के बाद। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। तो आज का मैच जो है वो कम्प्लीट वॉश आउट हुआ बारिश की वजह से, और पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें जो अपने पूल में दोनों नीचे थी, उनको एक एक पॉइंट मिला, लेकिन उसके बावजूद इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये पहला मौका है कि बग़ैर किसी जीत के ही पाकिस्तान की टीम जो है उसमें टूर्नामेंट का जो सफ़र है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इससे पहले भी ऑल्दो हो चुका है, बट ये कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए पाकिस्तान एक भयानक ख्वाब जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी साबित हुई है। इससे पहले भी जिस तरह के टूर्नामेंट होते रहे, यकीनन वो भी भयानक ख्वाब ही थे, लेकिन ये जो ख़ास तौर पर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, होस्ट नेशन, इसके साथ जो कुछ हुआ है इसकी मिसाल कम ही मिलती है। जनाब, इन मामलों पर गुफ्तगू करेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स हमें टेलीफोन लाइन के ज़रिए ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा साहब, एक फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, एक एनालिस्ट भी हैं, क्रिकेट कोच भी हैं। उनको मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया अली भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके साथ साथ हमारे साथ लाइन पे होंगे आलमगीर शेख साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और वेटरन क्रिकेट के हवाले से जाने जाते हैं, और क्रिकेट खिला भी रहे हैं, ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी क्रिकेट जो है वो खिला रहे हैं। तो आलम भाई को भी मैं वेलकम करूँगा। आलम भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आलम भाई, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ ही करता हूँ। परफॉर्मेंस आपके सामने आज के मैच की, गो के कोई हैसियत और अहमियत तो नहीं थी, ताम उसके बावजूद आप सबसे आखिर पे रहे हैं, क्योंकि आपका जो रन रेट था वो -1.087 था। अब ये बताइए कि एक होस्ट नेशन इतना बड़ा इवेंट इतने अरसे के बाद, 29 साल के एक इंतज़ार के बाद जब मौका मिला, तो उसका नतीजा ये निकला कि आप इसमें सबसे आखिर पर रहे हैं। ज़रा फरमाइए इसके ऊपर क्या कहेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत वालेकुम शुक्रिया। सलाम। यासिर, बात यह है कि हम बिल्कुल लास्ट चौथे नंबर पर आए। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया हमारा, जी। नेगेटिव वर्ल्ड रिकॉर्ड है बिल्कुल। कि होस्ट नेशन सबसे पहले टीम बाहर निकली हम्म। और फिर अपने ग्रुप में आखिर नंबर पर आई।
तो यानी आप बगैर किसी मैच के जीते आपने टूर्नामेंट खत्म किया। बिल्कुल ठीक है। और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद बदतरीन रिकॉर्ड होगा पाकिस्तान का जी। और जिस तरीके से हम इतनी सारी बातें कर चुके हैं बाबर पे, रिजवान पे और प्लेयरों पे, सेलेक्टर्स पे और जो बोर्ड में बैठे हुए लोग हैं, ये सब आया हो गए, इनका सब पता चल गया कि इनकी कितनी क्वालिटी है, कैसा कैसा काम जानते हैं ये। सिर्फ नौकरियां बचाने के लिए सारे काम होते हैं यहाँ बोर्ड में, अब ये पक्की समझ लग गई सबको। बिल्कुल ठीक है। और इसके ऊपर बात क्या करें कि बाबर ने ये किया या रिजवान ने ये किया या शाहीन ने ये किया, सबके सामने। और हम तो देखें पाकिस्तानी जो अपना जोश रखते हैं, पाकिस्तान के लिए मोहब्बत रखते हैं जी, बहुत दुखी हैं। बिल्कुल ठीक है। और लोगों ने बहुत सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए, लेकिन उसका फायदा तो कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जब तक आप अपना सिस्टम ठीक नहीं करेंगे, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इसमें 5-6 प्लेयर अगर निकाल के आप यंगस्टर डाल दें तो आपकी परफॉर्मेंस शायद इससे कुछ बेहतर हो जाए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम तजर्बा करने से डरते हैं। बिल्कुल ठीक है जी हाँ। तो ये रिस्क आखिर लेगा कौन आलम भाई? अब सवाल ये पैदा होता है क्योंकि आपके यहाँ तो जैसा भी आपने खुद अर्ज किया कि नौकरियां बचाना जो है वो अव्वलीन तरजीह होती है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या किया जाएगा? सवाल ये पैदा होता है क्योंकि ये तो फैसला आपको लेना ही पड़ेगा। गुज़िश्ता रोज़ भी ये बात हो रही थी, बल्कि ये पैगामात भी जो हमें मौसूल हो रहे थे उसमें लोग ये कह रहे थे कि आपने इसको बिल्कुल हॉकी वाला हाल इसका कर दिया है और अब लोगों को शायद कोई उम्मीद नहीं है कि आप जो है वो कम बैक कर सकेंगे या आप किसी बड़े इवेंट के अंदर जो है वो आप डोमिनेट करेंगे। फाइनल तो दूर की बात है, आप उसके ग्रुप स्टेजेस से भी आगे जा सकेंगे। अब यहाँ तक बात हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये देखिए बात ये है, अपने हॉकी की बात की तो मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं जी। हॉकी हमारी खराब हुई पैसे न होने की वजह से। बिल्कुल ठीक है। क्रिकेट हमारी खराब हुई पैसे बहुत ज्यादा होने की वजह से। बिल्कुल ठीक है, ये भी आपने सही ऐसा है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सर, ये सिस्टम यहाँ से ठीक होगा ऊपर से जी, फ्रॉम द टॉप। ठीक। जब तक पीसीबी चेयरमैन कोई कदम नहीं उठाएंगे, सख्त कदम नहीं उठाएंगे, उस वक्त तो ये मामला ठीक नहीं होगा। अगर कोई पीसीबी चेयरमैन ऐसा हो जो बोर्ड के सारे लोगों को फारिग कर दे, नए इंटरव्यू करे और नए लोगों को लेकर आए, कॉम्पिटेंट लोगों को, लेकिन इसका फैसला कैसे होगा कि कॉम्पिटेंट कौन है कौन नहीं है? ये भी ठीक है आपने। यहाँ तो बैक डोर से हर आदमी आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो तकरीबन बैक डोर से आए हुए लोग हैं, हम तो जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, किसी का नाम नहीं ले सकते। बिल्कुल ठीक है। और लेना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एक एक का पता है कौन कैसे है इस वक्त। जो लोग इस वक्त हेल्म ऑफ अफेयर्स पर हैं वो सबको पता है बिल्कुल ठीक उनका क्या काम है। एक वो फुटबॉल के एनालिसिस्ट को आपने सिलेक्शन कमेटी में डाल दिया, बताइए। हुसैन या हसन कुछ उनका नाम था। जी जी। बताइए आप फिर क्या करेंगे? इस पे तो बात ही करना बेकार है यासिर भाई। आदमी बात करते खुद शर्मिंदा हो रहा होता। मतलब आलम भाई दुनिया की आपने सही कहा। मैं देख रहा था कुछ साबिक क्रिकेटर्स भी इसी हवाले से बात कर रहे थे, वो भी बड़े डिसहार्टेंड थे। उनका भी कहना यही है कि अब हम बात क्या करें। ये सारे प्रोग्राम जो आप मीडिया पे देख रहे हैं हर जगह, ये तो इसलिए रखे जाते हैं कि आपकी टीम क्योंकि उसमें पार्टिसिपेट करती है। अब आपकी टीम बाहर हो चुकी है, अब दूसरों की परफॉर्मेंसेस का आपने जायजा लेना है और इनके क्रिकेट के बारे में बात करनी है। अब उनकी क्रिकेट अगर आप देखें, अच्छा ऑनेस्टली बताएं, अगर आज मैच अगर हो जाता, जिस तरह की परफॉर्मेंस बांग्लादेश की रही है, आपको क्या इम्कानात लग रहे थे? अब बड़ी ऑनेस्टली बात करनी होगी। मैं अपनी अगर राय दूं ना, तो मुझे आज ऐसा महसूस होता था कि आज बांग्लादेश से भी हमने जो है वो हार जाना था। आपकी क्या राय है, जरा फरमाएं। सर एज ए पाकिस्तानी तो मैं चाहता कि बांग्लादेश हारे और पाकिस्तान जीते। बिल्कुल ठीक है। लेकिन फैक्ट्स ये बोलते हैं कि पाकिस्तान का जीतना बहुत मुश्किल है जी। इसलिए कि जिस तरीके से बांग्लादेश ने बाकी मुकाबले किए हैं, उनकी फील्डिंग, उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग। अभी तो पिछले मैच में मुशफिकुर रहमान जल्दी आउट हो गया, नहीं तो वहां भी ये अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। ऐसा ही है। तो बात ये है कि ये इंडिया के खिलाफ जो 228 किए थे, एक ड्रॉप कैच की वजह से शायद वो भी नतीजा कुछ और होता। जी कुछ खैर वो तो क्रिकेट है सर। ये जी जी बिल्कुल ऐसा है, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेली है उन्होंने। बिल्कुल जी हाँ, इफ एंड बट्स का गेम है। लेकिन बात ये है कि सर आपकी जो परफॉर्मेंस रही है, अब उस पर क्या बात करें? और आज के बाद तो मेरे ख्याल में इस पर डिस्कस भी नहीं होगा, क्योंकि अगले मैचों में पाकिस्तान हो गए नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। और बाकी टीमों के ऊपर हम बात कर रहे होंगे कि अब फाइनल में कौन आएगा, सेमीफाइनल में कौन आएगा। अब हर शख्स की एक पसंदीदा टीम होगी जो हमारी नहीं होगी। बहुत खूब, बिल्कुल ऐसा ही है। जी हाँ, बिल्कुल ये बात है। जी हाँ, जी हाँ, कि अब हम सिर्फ बैठ के तज्जिया करेंगे जो दूसरों की पसंदीदा टीम है या उनकी परफॉर्मेंसेस के हवाले से। आलम भाई जरा इसके ऊपर बात करते हैं। मैं जरा अली रजा साहब भी लाइन पर मौजूद है, उनसे भी जरा बात करता हूँ। जी मेरा अली को सलाम कह दीजिएगा। जी जी अली भाई आपकी आवाज़ सुन रहे हैं और उनको जो है सलाम आपका पहुँच चुका है। अली रजा भाई आवाज़ आपको आ रही है मेरी? जी आ रही है यासिर भाई।
अच्छा ज़रा अली भाई ज़रा बताइएगा, आप थोड़ी सी बात हो जाए जो कल का मैच हुआ है उसमें जो आपने परफॉर्मेंसेस देखी, ख़ास तौर पे अफगानिस्तान के बैटर्स की, बॉलर्स की, वो कैसी नज़र आई हैं? जी अली भाई आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। आलमगीर भाई को मेरा सलाम, बहुत अच्छी क्रिकेट के लिए वर्क कर रहे हैं वो। जी जी, मेरा मेरा वालिद साहब। बिल्कुल ठीक है। अब ज़रा सवाल की तरफ आइए, मैं ज़रा अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर रहा था जो गुज़िश्ता रोज़ रही है। ये है दुनिया की क्रिकेट जो आगे की तरफ जा रही है। और अगर आप अपनी क्रिकेट देखें, आप होस्ट नेशन, डिफेंडिंग चैंपियन, बॉटम आउट कर गए इस टूर्नामेंट से, फरमाइए। देखें यासिर भाई, जितनी टीमें है ना वो इम्प्रूव कर रही है क्रिकेट। जितनी टीमें हैं जाहिर हमारी पाकिस्तान की टीमें कभी सीरीज तो जीत जाती है, लेकिन सीरीज में आईसीसी ट्रॉफी में बहुत फर्क है। हम्म आप आपने सीरीज मारा, सौ हम्म में मारा, ठीक है, सीरीज चलती है, लेकिन वो टीमें तो पाकिस्तान में आई है आईसीसी ट्रॉफी खेली, उनकी बड़ी लैंग्वेज अलग थी, उनकी कुछ स्ट्रेटेजी थी, और जिसमें उन्होंने बहुत किया कि देखें डिसीजन और उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। वो फोर में आ गए सेमीफाइनल के लिए। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि अफगानिस्तान कंटिन्यू जो अच्छा, परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते जा रहे हैं। एक मिनट अली भाई, मैं आपको रोकूंगा एक मिनट, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है ना वो ठीक तरह से नहीं आ रही है। आपको दोबारा कॉल करते हैं ताकि आपसे जो राब्ता सही तरह हो, ताकि आपकी बात समझ में आए। तब तक मैं आलम भाई से यही सवाल करता हूँ, ठीक है? अली भाई को ज़रा दोबारा कॉल लगाएं, क्योंकि थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है, आवाज़ मुझे थोड़ी सही समझ में नहीं आ रही। हाँ, दोबारा कर लें। आलम भाई, मैं ज़रा बात कर रहा था अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से। कल आपने परफॉर्मेंसेस देखी हैं, क्रिकेट कहाँ जा रही है, और वो नेशन जो बड़ी आसानी से हम जिनको ज़ेर कर लेते थे, अब उनकी परफॉर्मेंस देखें और अगर वो हमारे आमने सामने होते तो सूरत हाल क्या होती, ज़रा इसके बारे में कुछ फरमाइए। जी देखें, अफगानिस्तान ने जिस तरीके से तरक्की की क्रिकेट के अंदर, हम्म, वो ऐसे लगता है देखने एक टीम होके खेल रहे हैं। एग्जैक्टली। इनमें कोई ग्रुप नहीं है, कोई तफरका नहीं है, एक हम्म दूसरे के आउट पे, कैच पे, हम्म, फील्डिंग में मेहनत करना और शाबाश देना। बिल्कुल सही। और वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको अल्लाह ने इतनी जिस्मानी ताकत भी दी है, हम्म, क्योंकि पठान कौम है, जी, पाकिस्तान की मजबूत तरीन कौम है, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह की तरफ से उनको गिफ्ट है। जी तो जी, मजबूत होते हैं तो उनको परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेहतर होती है। ठीक है। और फिर वो जब अफगानिस्तान ने शुरू किया, पाकिस्तान से सीखा, जी जी, जो हमारा पीआईए और एमिरेट्स का हाल हुआ हम्म हम्म, कि जो हमारा शागिर्द होता है हमारा उस्ताद बन जाता वाह, है। बहुत अच्छी बात आपने की है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यही बात है। बिल्कुल इसके सही कहा अलावा आपने। देखें बांग्लादेश क्या था। हम्म, हम न्यूजीलैंड को आज से 10 साल पहले कुछ समझते ही नहीं थे, बिल्कुल ऐसा ही है। और आज न्यूजीलैंड से फिर आपकी आपने डिस्टॉर्शन बहुत है। जी जी यासिर भाई जी डिस्टॉर्शन जी, बहुत है, आवाज बहुत मैं फट रही कोशिश करता हूँ उसको सॉर्ट आउट करूँ। है, चेक कर लें फरहान, प्लीज। दोबारा से थोड़ा सा रब्ता करने की कोशिश करें, क्योंकि आवाज़ जो है ना वो ठीक तरह से नहीं आ रही, बल्कि लाइन में बहुत ज़्यादा फ्लोर पे भी जो है ना वो आवाज़ आ रही है। इसको भी ज़रा ठीक करते हैं, दोबारा से कॉल करें ताकि आवाज़ जो है वो बेहतर तरीके से आए। तो बिल्कुल ये बात है कि दूसरी टीमों की जो परफॉर्मेंस है वो वाकफ़न ऐसी है। ओके, चलो एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं ना तो डिस्कशन अपनी जारी रखेंगे। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और बात हो रही थी अब दीगर टीमों की परफॉर्मेंसेस के हवाले से, और उनका जायज़ा लेना अब ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जिस तरह की परफॉर्मेंस अफगानिस्तान की रही है उस हवाले से हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे। कल इंग्लैंड के अगेंस्ट जो उन्होंने मैच खेला है, जिस किस्म की परफॉर्मेंस दी है, वो वाकई उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और ख़ास तौर पे इन कंडीशंस के अंदर जिस तरह से क्लामेटाइज हुए हैं, जिस तरह जेल होकर खेले हैं, जिसका भी कुछ देर पहले भी हमारे मेहमान जो है आलमगीर साहब जिसका तस्करा कर रहे थे कि वो एक यूनिट नज़र आ रहा है। और वो तमाम चीज़ें जिसके बारे में हम बात करते हैं कि हमारी टीम में होनी चाहिए, सबसे पहले तो एक चीज़ ये नज़र आनी चाहिए कि हम टीम के लिए खेल रहे हों, जो अभी तक हमें ये चीज़ नज़र नहीं आई है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे, अपने स्टारडम के ऊपर, इसके ऊपर ज़्यादा काम होता है, फोकस ज़्यादा नज़र आता है। परफॉर्मेंसेस अगर देखें तो ग्राफ मुस्तकिल नीचे की तरफ जा रहा है। और वो क्रिकेटर्स जो बड़े प्रॉमिसिंग नज़र आया करते थे कुछ अरसे पहले, आज वो दुनिया में कहीं पे भी उनका नाम नहीं है। इतनी वर्स्ट परफॉर्मेंसेस हैं कि बैक टू बैक इतने सारे रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो कि अच्छे नहीं समझे जाते। ज़्यादा रन्स कंसीव करना ओवर में, 10 ओवर के अंदर ज़्यादा रन्स, ये सारे रिकॉर्ड जो हैं वो अब हमारे बॉलर्स के नाम हो चुके हैं। और दुनिया सवाल कर रही है, जितने भी क्रिकेटिंग एक्सपर्ट हैं, कि जो बॉलिंग आपका अटैक हुआ करता था, जो आपका पेस अटैक होता था, जो आपकी स्ट्रेंथ थी, वो आज आपकी सबसे बड़ी वीकनेस बन चुका है।
जनाब आलमगीर साहब इसी हवाले से बात कर रहे थे, ब्रेक पे जाने से पहले आपने पॉइंट आउट किया कि वो टीम के अंदर एक जो चीज़ होनी चाहिए वो हमें अफगानिस्तान के अंदर भी नज़र आती है, ऑस्ट्रेलिया में भी नज़र आती है, न्यूजीलैंड की आपने बिल्कुल सही बात की, तो तमाम जगह नज़र आती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो हम तमाम चीज़ें मिस कर गए हैं। ना अब हमारे पास कैप्टनसी है, ना हमारे पास ओपनर्स हैं, ना मिडिल ऑर्डर हैं, ना ऑलराउंडर्स हैं, ना क्वालिटी स्पिनर्स हैं, और बदतरीन आपका फास्ट बॉलर्स हैं। वर्स्ट परफॉर्मेंसेज आपकी जा रही हैं। कौन कौन से एरियाज पे काम करें और कहाँ तक करें, ये तो ज़रा बताएं जी आलम भाई। सर देखें, हर चीज ठीक होती है ग्रास रूट से, ठीक है, और ये हम बाहर जब तस्करा कर चुके हैं। बिल्कुल सही। आप अंडर 19 के लिए खेलने जाते हैं तो आसानी से सेमीफाइनल फाइनल क्वालिफाई कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप दूसरे मुल्कों के बच्चों के मुकाबले में 4 साल ज्यादा मजबूत होते हैं। जी, जब तक इस चीज पे काम नहीं किया जाएगा ना, आपकी बड़ी टीम कभी ठीक नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। आप जिस बच्चे की उम्र उठा लें, 3 से 4 साल का फर्क, जी, आप फिजिकल उनको चेक करें, बेफॉर्म तो पाकिस्तान में पता है आपको 2-2, 3-3 बन जाते हैं। ये बात थोड़ी सख्त है लेकिन मजबूरी है। तो बात ये है कि सर आप एक्चुअल बच्चे को खिलाएं, उसके ऊपर काम करें, उसको 40 ओवर का मैच खिलाएं। पीसीबी टूर्नामेंट कभी दो टूर्नामेंट किए थे पीसीबी ने 17-18 में T20 जी, उसमें मैं भी एक 2017 में उसका पार्ट था जी, लेकिन मैं तो चूंकि उन्होंने जो फार्मूला बताया उसी के ऊपर काम करना था। बिल्कुल ठीक है। अच्छे ग्राउंड नहीं थे, बहुत सारी सहूलतें नहीं थी, बहुत चीजें होती है सर, अब इसका क्या तस्करा करना। जब ये आपका ग्रास रूट मजबूत होगा, फिर आपके बच्चे भी जो बड़े निकलेंगे। वो एक सवाल ये कि अंडर 19 का प्लेयर बड़ा होके गुम क्यों हो जाता है? बिल्कुल ठीक है। 100 में से एक बच्चा आता है टीम में, बाकी फिर इधर उधर से आ जाते हैं। एग्जैक्टली, सिफारिश का भी कल्चर खत्म करना पड़ेगा और बड़े सख्त इकदाम करने पड़ेंगे, बड़े सख्त। और ये सिर्फ चेयरमैन साहब कर सकते हैं, और वो अगर बिल्कुल इसमें सीरियस हो जाए कि ये कुछ करके दिखाना है जी। और इस वक्त जो साहब मौजूद है, नकवी साहब, वो इस एबिलिटी रखते हैं, उनकी क्वालिटी में ये शामिल है कि वो ये कर सकते हैं जी। लेकिन शायद अपनी दूसरी मसरूफियात की बुनियाद पे ये कर नहीं पा रहे। तो और इन्होंने जैसे उन्होंने टीम से सेलेक्टर से कहा था 3 दिन है, टीम चेंज कर लें, 2 दफा कहा लेकिन किसी ने सुनी नहीं। ये जो चीजें हैं ना सर, ये इस पे अमल करना पड़ेगा, डंडा घुमाना पड़ेगा। और जो वैसे मैं नाम लूं, मिसाल आमिर सोहेल है, वो तो मुमकिन नहीं है। ये सारे जो आप नाम ले रहे हैं ना, इन सबको आजमा के देख लिया। इससे पहले आकिब साहब के बारे में बात होती थी, उनको भी आपने आजमा के देख लिया। वही लोग, आपकी एक तो रोटेशन पॉलिसी ऐसा लगता है कि आपने कोई जो है वो इम्प्लीमेंट की हुई है, वो इससे पहले भी आप उन्हीं लोगों को लाते रहे, वकार यूनुस हैं, आप बार बार उनको मौके देते रहे। नहीं वो तो बहुत ज्यादती करते रहे। नहीं, आप देखें टीम तबाह कर दी ना सबने मिलके। और बड़ी अजीब बात ये है कि इतना बड़ा नुकसान जिन्होंने पहुंचाया, जिसमें बहुत सारे नाम हैं, रमीज राजा हैं और पीछे बहुत सारे लोग आते रहे, किसी ने अब उस बारे में बात ही नहीं की। आपके पास दुनिया की बेहतरीन T20 की साइड थी, आप ICC चैंपियंस ट्रॉफी विनर थे, आपके पास एक दुनिया का बेहतरीन कप्तान था, सब कुछ आपके पास था। उस सेटअप को तबाह जिसने किया, अब उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर सकता, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो आज भी बैठे हुए टीवी प्रोग्राम्स में क्रिटिसाइज कर रहे हैं धड़ल्ले से, लेकिन कोई सवाल करने वाला नहीं है। कोई उनसे पूछे कि तुमने क्या किया इस टीम के साथ, जवाब किसके पास है, कौन देगा ये? सर बात ये है, हर चेयरमैन साहब के साथ सिस्टम चेंज हो जाता है, काम करने वाली टीम चेंज हो जाती है। नहीं आलम भाई, नीचे जो बोर्ड के अंदर चंद मखसूस लोग हैं जो निशस्ते हैं, वो तो अपनी जगह पर विराजमान है। चेयरमैन आते जाते रहते हैं, ये लोग रहते हैं, पोजीशन चेंज होती है, चेंज होते हैं सर, अभी भी चेंज हुए हैं। डायरेक्टर क्रिकेट बन जाता है, फिर कोई डोमेस्टिक क्रिकेट का कुछ बना देते हैं, फिर वो बना देते हैं, फिर वो रोटेशन होती है, फिर वो अकेडमीज का चेयरमैन लग जाता है। तो सिलसिला खत्म कहाँ हुआ आपके पास? सर ये हमारे सब दोस्त हैं, अब किसी की बात हम नहीं कर सकते, पता तो बहुत कुछ है, और आप मीडिया में बात कर नहीं सकते, नाम लेके करना भी नहीं चाहिए। लेकिन बात ये सर, चेंजिंग हुई है, 2-3 लोग चेंज हुए हैं। अगर कोई एक 10% काम जानता था तो उससे का 5% काम जानने वाला लगा दिया गया, ठीक है, तो पीछे चले गए ना। बिल्कुल ठीक है। तो सर बात यह है कि आपके पास लोग हैं, देखें यूनुस खान 2009 का चैंपियंस T20 कहाँ बैठा हुआ है? अफगानिस्तान के बेंच पे बैठा हुआ है ना। बिल्कुल ठीक है। इससे पहले राशिद लतीफ अफगानिस्तान को सिखा के आए ना जी, इंजमाम सिखा कर आए, वो लोग हैं सब। आप जी, राशिद लतीफ हैं, आमिर सोहेल हैं, यूनुस खान है, ये आंख में आंख डाल के बात करते हैं और पूरे इख्तियारात मांगते हैं। जब आप इनको पाबंद कर देंगे तो इनको जरूरत नहीं है कि ये इधर काम करें।
इधर तो वो लोग चाहिए जिनको 50 लाख रुपए महीना चाहिए, मेंटोर बन गए। नहीं तो और आपको आलम भाई आपको याद होगा ना, जो मेंटोर का ओहदा है वो हेड कोच से नीचे है। जी जी। अब आप लगाइए मिसबा अगर मेंटोर है जी, या नहीं तो अल्लाह ना करे ऐसा वक्त ना अल्लाह दिखाए कि आप मिसबा को किसी का मेंटोर बनाकर लगाएं, माफ़ कीजिए मुझे, लेकिन ये वो लोग नहीं हैं या उस कैलिबर के खिलाड़ी नहीं हैं। यूनुस में और मिसबा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन ये भी तो हुआ था, आपको याद होगा कि वो लड़का जो अभी जिसका आपको नाम नहीं पता, वो अब सिर्फ आपको पॉडकास्ट में वो शिकायतें करता हुआ नज़र आता है कि बाबर किंग है, हम उसे किंग बोलते हैं। वो लड़का वो इस हद तक बदतमीजी करते थे कि मुझे याद है कि एक दफ़ा यूनुस खान ने उसको कहा कि जाके तुम जो है वो कोल्ड शावर लो या आइस बात लो, तो वो उसके ऊपर कहता है कि तुम मुझे होते कौन हो बताने वाले। ये तो आपके लड़कों का मिजाज था, तो फिर कैसे आप किसी को लगाएं? जब तक शटअप कॉल नहीं मिलेगी, जब तक ठीक नहीं होगा, वो भी प्रॉपर शटअप कॉल तो नहीं दे सकते। इसका मतलब आप तो ब्लैकमेल हो रहे हैं, आपके बॉलर्स उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, अपनी मर्जी से लीग्स खेलने के लिए जा रहे हैं, आपकी टीम जो है वो मैचेस हार रही है इंटरनेशनल में, ये आपके लड़के कर रहे हैं और आप उनके आगे बिल्कुल बेबस हैं। आपने बल्कि उनको वार्निंग क्या देनी थी, आपने कोच को बिठा दिया, हेड कोच बैठकर उनके दिफा में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है। तो इससे तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। ये जिस तरह डाउनफॉल आया है इसमें मजीद अब इजाफा ही होता जाएगा, बेहतरी की तो मेरे ख्याल में आपको गुंजाइश नहीं है। आप बताएं। देखिए सर, चैंपियंस ट्रॉफी का जब इवेंट खत्म हो जाएगा जी, उसके बाद सबको आया हो जाएगा कि इसमें कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी न्यूजीलैंड टीम जाने वाली है शायद 15-16 फरवरी को। आलम भाई मासरत के साथ कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अगर होना होता वो जो T20 वर्ल्ड कप हार कर आए थे ना, फिर भी एक झूठी कहानी तो दी थी ना कि कोई सर्जरी होगी, लेकिन इस दफा तो सर्जरी का भी कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं हो रहा। वो तो कह रहे हैं, एक कप्तान साहब कह रहे हैं कि हार गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हार गए। ये कप्तान कह रहे हैं, कोच स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी आप उनको वो करें, जो पास्ट परफॉर्मेंसेज हैं उनको देखें, और अल्लाह खैर सल्ला ये चल रहा है। अब आप बताइए सर। देखें आप, ये बात कहने वाली है या नहीं मुझे नहीं मालूम। इंडिया खिलाफ जब टॉस था, बाल उनके बिखरे हुए थे, शर्ट उनकी पैंट से बाहर थी जी, बड़ी मामूली सी बात है। बिल्कुल आपने सही कहा। ये तो खैर इनको एटीट्यूड का एथिक्स का पता ही नहीं है, उनको तो ये सारी चीजें समझ ही नहीं आती ना। और फिर आप पश्तो में बात करते हैं ग्राउंड के अंदर जी। सर क्यों तुक है इस बात की? आप अपने पश्तो वाले प्लेयरों से पश्तो बात करते हो, दूसरों से उर्दू बात करते हैं। जो आम नाजिर है वो तो समझ ही नहीं सकता हर आदमी। आप अपनी को भी जबान में बात करें जी। इस पे पहले एतराज हो चुका है जी, लेकिन कोई अमल दरामद है ही नहीं इसके ऊपर। सिर्फ रोने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, अली भाई आपको आवाज आ रही है हमारी? अली रजा भाई हैं लाइन पर हैं? बड़ा मजा आ रहा था। जी जी, अली भाई फरमाइए। देखिए आपने पूछा ना अफगानिस्तान जीती है और किस तरह जीती है। देखिए मैं छोटी सी मिसाल बता रहा हूँ। आप जितना अच्छा सिस्टम कर लें, कुछ कर लें, उसका कोई फायदा नहीं है। देखिए सिस्टम जब अच्छा होता है, उनके पास दो अफगानिस्तान में, ठीक है, सही है, दो और रिजल्ट दिन ब दिन उनकी टीम इंप्रूव करती जा रही है दिन ब दिन, सही है, ठीक है। तो बात ये है कि देखिए क्रिकेट ज्यादा ग्राउंड हंड्रेड के करीब, रिजल्ट क्या आप रिजल्ट देखें ना कराची में, जो रिजल्ट नहीं आ रहा उस तरह का रिजल्ट मिलिए जिस तरह का नेशनल क्रिकेट में आना चाहिए, सही है। अब तो इब्राहिम जो बैटिंग की ऐसा लगा कि बहुत ही मैच्योर बैट्समैन है, उसने इतनी प्यारी इब्राहिम जर्दान ने जो बैटिंग की है, 177 रन रिकॉर्ड कर दिया, उसने जो क्लास सीरीज खेली है की ट्रॉफी का वो स्कोर किया है, तो वो तो ऐसा लगा था बहुत मैच्योर बैट्समैन है। हमारे बैट्समैन क्रिकेट के लिए अभी नया किया गया उसने बैटिंग शॉट क्लास की है उसमें, तो यहाँ तक तो सही हो गया। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट सही करनी है ना, तो अगर वहां सही करनी है तो मैं बिल्कुल बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि जितने प्लेयर है ना उनको डोमेस्टिक लाजमी खेले, खेलेंगे डोमेस्टिक, हमें डोमेस्टिक से बढ़ेगा क्योंकि पहले हमें डोमेस्टिक का पहले पता डोमेस्टिक का पहले बढ़ेगा, ऑब्वियसली दोनों हमारे प्लेयर में इन्फॉर्म हो जाएंगे, परफॉर्म करेंगे, उनमें कॉन्फिडेंस और आ जाएगा, क्योंकि ये लोग डोमेस्टिक क्रिकेट कम खेलते हैं जी। तो मैं बार बार ये बोलता हूँ कि भाई इंडिया के फिर मिसाल देनी पड़ती है, वो रणजी ट्रॉफी लाजमी देखते हैं, उनके प्लेयर को कोई सी लीग नहीं खेलते, कोई सी लीग नहीं खेलते, और वो परफॉर्मेंस करते थे, फोकस करते इंडियन टीम पे, उनका रिजल्ट उनके पास एक प्लेयर के पीछे दूसरा बैकअप पे प्लेयर होता है, हमने बैकअप पे बात नहीं, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा। देखिए मैं
आपसे एक बात अर्ज करता चलूँ यहाँ पर कि इससे पहले भी आपने रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की थी, 2 अरब रुपए गालिबन आपने जो उसके ऊपर कुछ खर्च किए, उसका नतीजा क्या निकला मुझे नहीं पता। वो मैचेस का क्या हुआ, उसके स्टार परफॉर्मर कौन थे, उनको टीम में कितनों को जगह मिली, नहीं पता। ये आपने अब तक जो है वो तजर्बे किए हैं। आपने ऑस्ट्रेलियन मॉडल लेकर आए, आपने उसके ऊपर क्रिकेट करा के देख लिए, कोई नतीजा नहीं निकला, कोई प्लेयर आपके पास नहीं है। इस वक्त सूरत हाल बड़ी क्रिटिकल है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। इस वक्त ना आपके पास ओपनर्स हैं, ना आपके पास मिडिल ऑर्डर है, डाउन ऑर्डर में हिटर, कोई ऑलराउंडर कोई भी आपके पास नहीं है। कोई एक ऐसा खिलाड़ी बताइए जिसका आप इस वक्त फी ज़माना किसी बड़ी टीम के प्लेयर के साथ तो छोड़ दें, किसी छोटी टीम के और दरमियानी टीम के साथ भी आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। क्या आपके पास उस कैलिबर के भी खिलाड़ी इस वक्त हैं जो अभी अफगानिस्तान के पास हैं? ऑनेस्टली बताइए कि आपके पास क्या आपने ऐसे प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं या इस वक्त इतना पोटेंशियल है और आप इनको कहाँ देखते हैं? ये ठीक है बच्चे आपने खिलाए, आगा सलमान, मुझे नहीं पता कि आप इनका क्या क्राइटेरिया है, कहाँ से ये आए, लेकिन इनकी क्रिकेटिंग आप देखें, कैपेबिलिटी देखें, इनका प्लेइंग स्टाइल देखें, इनका पोटेंशियल देखें और दीगर खिलाड़ियों को देखें वो कहाँ हैं, उनकी अडेप्टेशन देखें, उनके रिफ्लेक्सेस फील्ड के अंदर देखें, हर चीज़ का आप जायज़ा लें, आप इनसे मुकाबला कर सकते हैं। पहले ये तो बताएं। आलम भाई से मैं ज़रा इसका जवाब चाहूँगा। जी आलम भाई फरमाइए। अपना यासिर जी जी, अभी जो अली ने बातें की बहुत टेक्निकल अच्छी बातें की और मुझे बड़ा मजा है उसकी बात सुन के। सर बात ये कि आपका मुकाबला देखें, अब क्या अफगानिस्तान की बात आप कर रहे हैं ना जी, कौन सा बहुत बड़ा नाम है सिवाय राशिद खान के? जी, एक भी नाम नहीं है। ठीक कल है। वो एक बच्चे ने, इब्राहिम ने 177 रन कर दिए। अब दुनिया जानती है उसको। अब वो जानेगी ना, वो पहली बॉल उससे खेली और फिर आखिरी ओवर की पहली बॉल खेली उससे और आउट हो गया और 177 रन उसके जो थे वो विनिंग टारगेट था। बिल्कुल ठीक है। और बात यह है कि जिस तरीके से फिर नबी है, खैर बहुत सीनियर हो गए अब तो, बिल्कुल, लेकिन वर्ल्ड क्लास अभी भी एक प्लेयर नहीं है उनके पास। कोई आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में या वनडे रैंकिंग में उनका कौन सा प्लेयर है जो अब कोई आ जाए तो मुझे नहीं पता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब कौन तक सा नहीं था। ठीक है सर, बात यह है कि आप इस तरीके से आपने नाम बना दिए, फलाना बड़ा खिलाड़ी, फलाना बॉलर, ये किंग और वो क्वीन और फलाना आपने नाम रख दिए। जी जी बिल्कुल। इस तरीके से थोड़ी होता है। इनके तो अपने सोशल मीडिया पे बंदे बैठे होते हैं आप इनकी स्टारबाजी के लिए। नहीं, एजेंसीज को हायर किया हुआ है, पीआर एजेंसीज काम कर रही हैं। जी सर, मैं वही तो कह रहा हूँ सर। एक जुमले पे इस बात को खत्म करूंगा, जब तक नाव से नीचे हाथ बांध के खड़े होके यस सर करने वाले आदमी मौजूद है ना, आपकी क्रिकेट कभी ठीक नहीं हो सकती, गारंटी के साथ। इसका मतलब तो ये नाव से नीचे हाथ बांध के और यस सर करेंगे, उनकी नौकरी पक्की और उनका काम चलता रहेगा। और सामने वाला सर बोलेगा यार क्या बात है। ऐसे बंदे लाएं जो आंख में आंख डाल के काम करें, लेकिन ईमानदारी के साथ। नहीं तो आलम भाई चले ना, इस बहस को भी किसी अंजाम तक पहुंचाएं कि वो लोग आखिर हैं कौन। आपने सबको आजमा के देख लिया, बड़े बड़े नाम आप लेकर आए, उन्होंने जो हशर किया वो सबके सामने है। वो आज तक आपके चंद एक क्रिकेटर्स तो ऐसे हैं कि वो आज भी अपने आप को सुपरस्टार ही समझते हैं। वो समझते हैं कि हमसे बड़ा क्रिकेटर पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुआ। अब वो टॉक शोज में बैठे में वो अजीब अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं। वो एक साहब फरमा रहे हैं वो बहुत बड़े क्रिकेटर थे, हर कमर्शियल में वो कह रहे हैं जी ये केले क्यों खाते हैं, उनको इस पे एतराज हो गया। तो आप ऐसे क्रिकेटर्स का क्या करेंगे मुझे बताएं ना, अब मैं उनको क्या जवाब दूं? थोड़ा सा उनकी आदत है मिजाह भी करने की। नहीं आलम भाई, ऐसे मैं मिजाह की, आपको तो याद होगा ना, आप नेशनल स्टेडियम कराची में हुआ करते थे ना, आपको पता है ना केटरिंग कौन करते थे और कितनी डिशेस लगा करती थी, ये मैचेस के अंदर क्या खाया करते थे, आपको पता है? कौम को पता है? नहीं पता कि ड्रेसिंग रूम के अंदर इनका जब बफे लगता था तो कहाँ तक जाके डिशेस लगा करती थी। हाँ हाँ बिल्कुल। फिर ये कैसे बातें कर रहे हैं लोगों को कहते हैं कि कोई केले नहीं खाया करेगा। जी बहुत सारी चीजें थी जो उसको पसंद नहीं किया जाता कि आज वो बॉडी स्ट्रक्चर के लिए वो अच्छी चीजें थी जी, लेकिन मसाले भी होते थे और चटपटी चीजें भी होती थी। बताएं आज बैठ के सब देखी हुई है चीजें सर, सब चीजें देखी हुई हमने तो। जी आपने तो देखी है, स्टेडियम में सब कुछ होता रहा है, ये कराची में मैचेस होते थे, ये हम देखते थे। जी। और मैं और अगर थोड़ा सा आगे चला जाऊंगा तो फिर बहुत ज्यादा बुरा लग जाएगा। हमने देखा ये भी है कि पेट के ऊपर जब बेल्ट लपेटते थे ना उसको कसने के लिए, तो ट्राउजर बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ता था। बहुत तल्ख बात है, लेकिन ये भी हमने देखा है कि किस तरह बॉलिंग करने उतरते थे। तो ये बैठ के फिटनेस के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं लोगों को, ये तो आपके क्रिकेटर्स का हाल है। अभी पीसीबी में आप नौकरी दिलवा दें, उसके बाद देखें वो बैठ के वही करेंगे जो आज ये कर रहे हैं। हाँ ये तो सब नहीं, ये तो सब नेचुरल। अब ये तो बात होगी जो बैठा हुआ है स्क्रीन के ऊपर अपनी मर्जी से बात करेगा जी, और वो हर आदमी अपने आप को समझता है कि मैं वाकई बहुत बड़ा हूँ, लेकिन ये तो सुनने वाले ने फैसला करना है कि वो अच्छी बात कर रहा है या बुरी बात कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, ये मसला है सारा, और कोई बात नहीं। बाकी ये है कि सर हम जिस
बात कर रहे हैं फिर घुमा के वहीं आ रहे हैं जी कि हमारा सिस्टम कैसे ठीक होगा। वो अब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अगर नजर नहीं आया ना जी तो आप हॉकी से भी पीछे चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है। इतना पैसा आप दे रहे हैं, उसके बाद अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो आप किस काम के? जी ये बात है। तो बस ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा, थोड़ा बहुत तो हम रोते रहेंगे और आपस में बात करते रहेंगे बस। तो फिर इसका मतलब ये है कि हम बैठ के अब पूरे साल के अंदर बस एक इवेंट का इंतजार करें और उसका नाम है PSL, और PSL के अंदर हम उन खिलाड़ियों का इंतजार करें बैठ के जो बड़ी लीग्स के अंदर जिनको नहीं सेलेक्ट किया जाएगा, फिर हम उनको यहाँ पे वेलकम करेंगे और हम ये बार बार अपने आप को तसल्लियाँ देंगे कि जी हमारा क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है, हम चाहे भले हम पैसों में उनके मुकाबले में नहीं है, लेकिन हमारी क्रिकेट बहुत अच्छी हो रही है। और वो जो लड़के हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब वो इंटरनेशनल में जा रहे हैं तो फ़ौरन ही हमारी बात की जो है ना वो नफ़ी हो जाती है और हमारा पोल खुल जाता है। ये हमारी जो है ना ऑल एंड ऑल वो रह गई है क्रिकेट बस। यानी कि आप PSL का इंतज़ार करें, इसको वाइंड अप करते हैं और PSL की तरफ बस बैठ कर जब PSL आए तो फिर हम उसको एंजॉय करें। और फिर ज़ाहिर है उसमें हारने वाले भी हम खुद ही हैं और जीतने वाले भी हम ही हैं, तो बस यही है कि हम अपनी बात करते चले जाएं। ऐसा ही है जी। जी सर, आप देखें PSL की बात की, उसका जायजा ले लें। उसमें 40% तो रिटायर प्लेयर होते हैं जी, बाकी यंगस्टर होते हैं जी। उसकी परफॉर्मेंस से अगर आप पाकिस्तानी प्लेयर सेलेक्ट करेंगे कि ये पाकिस्तान खेलेगा, जी, और T20 के प्लेयर को आप टेस्ट खिला देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और टेस्ट वाले को आप T20 खिला देते हैं। सर इंडिया ने कितनी तरक्की की। अब देखें ऑस्ट्रेलिया के 4 प्लेयर बड़े प्लेयर नहीं आए जी, और अभी भी देखिएगा कि मुझे वो फाइनल खेलती हुई नजर आ रही है टीम। ऐसा ही है। उनके पीछे बैकअप है, बेंच पे एक के पीछे 3 प्लेयर लगे हुए हैं। और जब तक वो प्लेयर आप डेवलप नहीं करेंगे और एक के पीछे 2 और 3 नहीं होंगे तो जो पहले नंबर का प्लेयर है कभी परफॉर्मेंस तो तवज्जो ही नहीं देगा। बिल्कुल। इश्तहार अलग कर रहे हैं वो लोग। PCB को पहला काम चाहिए कि आज के बाद कोई आदमी इश्तहार नहीं करेगा, कोई प्लेयर जो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड है। बिल्कुल ठीक है। 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 35 लाख रुपए उनके महीने की तनख्वाहें हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बल्ले के अलग पैसे आ रहे हैं और स्टिकर के अलग पैसे आ रहे हैं। अच्छा, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बड़ी अजीब बात है कि आप उधर टॉक शो में किसी बुला लें तो वो फ़ोन करके कहते हैं यासिर भाई हम आ तो जाएं लेकिन पहले आप PCB से परमिशन लें क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं, हम आ नहीं सकते। आप किसी से बात करके देख लें। टीवी उसमें कमर्शियल्स के अंदर एड्स में काम करने के लिए वो पॉलिसी चेंज हो जाती है माशाल्लाह। वो तो शायद नहीं इजाजत लेते होंगे, ऐसा नहीं है। वो तो परमिशन लेते होंगे, वैसे नहीं। तो फिर इजाजत दी क्यों जा रही है? सवाल तो वही है आखिर। यही तो बात है ना, जब आपको कुछ चीजों पे रिस्ट्रिक्शन, जब आप कानून बनाएंगे और इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपका वही हाल होगा जो रोज आप ट्रैफिक में देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। कानून मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। खत्म होगी बात। तो फिर ये सारी बहुत सारी सख्त बातें हैं जी, लेकिन आदमी बस देखता है और जलता है और कुछ भी नहीं होता। बस अब ये ऐसा ही है कि हम सिर्फ इसके ऊपर बात ही कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल में इतनी निशानदेही कर चुके हैं, इतने सालों से कर रहे हैं कि आप यकीन करें कि अब दिल भी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं, अभी लोग ही सवाल करके पूछ रहे हैं कि सारी डिस्कशन का हासिल आखिर है क्या? आप घंटों घंटों बैठकर बातें करते रहते हैं। आप जैसे लोग जो दोस्त हैं, बल्कि मैं आलम भाई अभी आगे चल के वो बात करूंगा। मैं वेटरन्स का मैच देख रहा था, बाखुदा मैं ये सोचने पे मजबूर था कि ये जो वेटरन खिलाड़ी हैं, हमारे वालों की बात नहीं मैं कह रहा, हमारे वाले भी अच्छे ही होंगे यकीनन, लेकिन जो मैं ब्रायन लारा को खेलते हुए देख रहा था और वॉटसन को खेलते हुए देख रहा था और दीगर खिलाड़ियों को, तो मैं सोचने पे मजबूर था कि अगर ये इस वक्त भी खेल रहे होते तो मेरे ख्याल में कोई मजायका नहीं था। फिटनेस का लेवल वो मैंने देखा है उनके अंदर। आप तो खैर खिलाते ही वेटरन्स को हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। तो वो फिटनेस क्या हमारे वाले उस स्टैंडर्ड पे भी अभी हैं जो बच्चे खेल रहे हैं? नहीं सर, ये जो अभी खेल रहे हैं, जब ये वेटरन होंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि ये मैच खेल सके। बहुत मुश्किल होगा। जो हमारे पास वेटरन खेल रहे हैं वो उस वक्त के प्लेयर हैं जी, जो अपने टाइम के बहुत तगड़े प्लेयर थे जी। उस वक्त का अगर कोई दरमियाने दर्जे का फर्स्ट क्लास प्लेयर आज हो ना तो शायद पाकिस्तान खेल रहा हो। बिल्कुल ऐसे। तो इस तरह सर, अभी तो वेटरन हमारा 50+ का टूर्नामेंट फाइनल जीत के आई है पाकिस्तान। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। श्रीलंका से संडे को जी। तो इसका मतलब हमारी टीम बहुत अच्छी है और लोगों और भी टीमें बहुत मजबूत हैं जी। फिटनेस पे होता है, फिर सारा साल थोड़ी बहुत क्रिकेट वेटरन की होती रहती है जी। अब देखे ना, मैं जो मुझे दुख है वो मैं वेटरन में होने के बावजूद इस चीज का ख्वाहिश रखता हूँ कि ग्रास रूट पे काम करे। बिल्कुल ठीक बच्चों के लिए काम करे, बच्चों के लिए काम कई हमारे स्कूल से निकले बच्चे पाकिस्तान खेल रहे हैं, 5-6 प्लेयर तो पाकिस्तान खेल रहे हैं। बिल्कुल। ग्रास रूट इज द मेन थिंग। बिल्कुल ठीक है, ग्रास रूट पे काम करना। अगर आप मजबूत नहीं होंगे तो आपकी बड़ी क्रिकेट बेकार है। बेकार है, बिल्कुल ठीक है। अली रजा से जरा इस बारे में बात करते हैं। अली रजा भाई जरा फरमाइए तो
कि अभी बात हो रही है कि ग्रास रूट के ऊपर काम करना है। अब आप जैसे लोग हैं माशाल्लाह सारा दिन काम करते हैं, ग्राउंड्स में होते हैं, बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं। अब ये जो आपका क्रिकेटिंग ट्रेंड होगा, जिस तरह के प्लेयर्स इस वक्त आपके पास लॉट में हैं, जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, इससे यंग टैलेंट क्या ग्राउंड की तरफ आएगा आपके ख्याल में? क्योंकि ये जिस तरह की डिमोरलाइजिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और जिस तरह एम्बेरस करवा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अब बच्चे इनको ज़्यादा फॉलो करेंगे या इनको देखकर कम से कम क्रिकेट की तरफ आएंगे। फरमाइए। बोलूंगा जो सबसे बात बोलूँ कि डिपार्टमेंट क्रिकेट पे जो फोकस नहीं है ना, जैसे पहले डिपार्टमेंट क्रिकेट थी ना, लगभग वो ना पैसा नहीं नौकरियां चाहिए। इंटर फर्म होती थी, बहुत हाई फाई होती थी, उसमें अंडर 19 लड़के जो ना कंपनी अलग अलग लेने को वहाँ से पैसे मिलते थे। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाता था, 8 लाख रुपए शॉपिंग में चले जाता था। अब आप यंगस्टर को बोलते हैं कि आप किसी भी लेवल पे जाओगे ना, अंडर 19 रीजन खेलोगे तो शॉपिंग मारोगे ना, कुछ पैसे मिलेगा। तो बच्चे क्रिकेट अपनी कंटिन्यू कैसे करें, और जितना अच्छा टैलेंट आता है ना वो छोटे इलाकों से आता है, छोटे छोटे एरिया से, गरीब जगह से उनके टैलेंट आता है, उनके पैसे की ऐसा गड़बड़ होती है, पैसा नहीं तो कम से कम जॉब होनी चाहिए। तो असल में वो इतना फोकस नहीं हो रहा। जैसे पैटर्न ट्रॉफी चाहिए, अभी बैंक, नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट होते ही नहीं अभी पैटर्न ट्रॉफी में। उसका स्टैंडर्ड इतना हाई है कि टेस्ट प्लेयर 4-5 टीम में होते थे, लाजमी हर टीम में। वो फोकस नहीं है। वो नए नए नाम सुने, उनके सामने कभी नाम भी नहीं सुने पैटर्न ट्रॉफी में, कौन से डिपार्टमेंट खेल में, लेकिन उसको हमने ना उठना पड़ेगा दोबारा। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है ना, जितने हमारे पाकिस्तान के करंटली प्लेयर है ना, उनको लाजमी खेलनी है, क्योंकि वो इधर उधर के बीच से पाकिस्तान में कोई फायदा नहीं है। ये डोमेस्टिक खेलेंगे तो डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड अच्छा होगा, हेडिंग का स्टैंडर्ड अच्छा होगा, स्कूल क्रिकेट का स्टैंडर्ड अच्छा होगा। आपको प्लेयर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वहीं पे आपको दो से तीन टीम मिल जाएगी। और दूसरी बात ये कि एक बात में कहना चाहूँगा कि आलमगीर भाई, उनकी बड़ी एफर्ट है कि उन्होंने वेटरन्स में जो काम किया, पाकिस्तानी वेटरन्स के सारे टूर्नामेंट जीता हुआ है, 40+ जीता, पहले पाकिस्तान में हुआ था, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आके 60+ जीता, और अब श्रीलंका में 4 दिन पहले ने श्रीलंका में चैंपियन हुआ। तो ये वक्त व्यवस्था कर रहे हैं, उनकी टीम जो पाकिस्तान की वो जो पूरे वर्ल्ड में नाम ले रही है क्रिकेट में। ओके अली भाई, वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कल के मैच के हवाले से क्या थॉट है? कौन सी टीम फेवरेट नज़र आ रही है? अफगानिस्तान ने भी बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और कल का मैच कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कल मैच तो तगड़ा होगा, क्योंकि अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को आगे आई है, और ऑस्ट्रेलिया तो मैच तो इंशाल्लाह मेरी तो उम्मीद है कि तगड़ा, क्योंकि अफगानिस्तान को भी ऑस्ट्रेलिया देखना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को लास्ट वर्ल्ड कप में मैक्सवेल के डबल सेंचुरी है तो वर्ल्ड कप में देर कर दिया था। बिल्कुल ठीक है। तो ये दुआ ठीक है आलम भाई, यही सवाल आपसे करूंगा कल के मैच के हवाले से। आपको याद होगा लास्ट टाइम तो मैक्सवेल ने वो मैच निकाल दिया था जो कि अफगानिस्तान ने ऑलमोस्ट पकड़ लिया था। क्या वो ये गलती दोबारा करेंगे? इसके बारे में बताएं, अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। सर ऑस्ट्रेलिया ऐसे जहन की टीम है कि वो दोबारा गलती पलट के करती नहीं। ओह यस, क्या अच्छी बात और है। मैं कल के मैच को उनके 35 और 65 नंबर दूंगा दोनों को। अच्छा, 65 ऑस्ट्रेलिया, 35 अफगानिस्तान। ओके जी, 65 हमने लिख लिया और 35 तो मेरा ख्याल है गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा होगा भाई, मतलब ना वन साइडेड होगा ना बहुत टफ मैच होगा, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ डेफिनेटली, अफगानिस्तान वाले अपनी मेहनत और अपने उस पे जज्बे पे खेलते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो कल जैसे उनके देखे ना, शुरू में 10 ओवर में 42 रन थे और उसके बाद उन्होंने 325 कर दिए। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही। ये बड़ी बात होती है, बिल्कुल ये बड़ी ऐसा बात ही होती है। है। आपने घबराना, उनके बड़े दिल से क्रिकेट होती है बस। और ये सबसे अच्छी बात है कि वो जो सारी परफॉर्मेंसेस दी हैं उसमें दुनिया के बेहतरीन बॉलर थे, मार्क वुड भी थे उसके अंदर, जोफ्रा आर्चर भी, सारे बॉलर्स, आदिल थोड़ी सी बात आपकी बात काट रहा हूँ जी। इंग्लैंड में 2 गलतियां, एक उनका कप्तान ठीक नहीं है, बिल्कुल, एक उनका बॉलिंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। एक वो आर्चर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग देता है, पता नहीं क्यों, और मार खाता रहता है। कैपिटलाइज सही नहीं तो कर रहा है, कप्तानी बहुत कमजोर है इंग्लैंड के कप्तान की, और उसकी वजह से इंग्लैंड इतनी अच्छी टीम थी लेकिन पीछे रह गई। चलें ठीक है आलम भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, अली रज़ा आपका बहुत शुक्रिया, दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे। कल के मैच के हवाले से इंशाल्लाह बात होगी जब कल आपके सामने आएंगे। आज की कहानी यही है कि पाकिस्तान की जो टीम है रिजवान 11, उसका जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो सफ़र था आज वो तमाम हुआ। लेकिन सारी बातों में अच्छी बात यह है कि उनको वापस नहीं आना पड़ेगा।
फॉर्चुनेटली वो अपने मुल्क में ही हैं, तो अपने मुल्क में ही रहेंगे। इसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, कल मुलाकात होती है। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।